जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के बारे में कि धनतेरस 12 तारीख को है या 13 तारीख को है। धनतेरस में शुभ मुहूर्त क्या है और बर्तन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के बाद में और धनतेरस में कुबेर की पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन यम की पूजा का भी विधान है। उसके बारे में भी मित्रों हम इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की कन्फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि धनतेरस 12 को है 13 को है। देखिए, सूर्य सिद्धांत के अनुसार धनतेरस 12 को भी मान्य होता है, लेकिन क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म और संस्कृति पर्व त्यौहार है वो तिथि के अनुसार मान्य होती है। तो तिथि के अनुसार देखा जाए तो धनतेरस जो है 13 नवंबर 2020 में मनाया जाएगा। यानी 12 को भी बहुत से पंचांगों में दिया हुआ है, लेकिन वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि हमारी जितनी भी पर्व त्यौहार आते हैं वो तिथि बेस्ड होते हैं, तो तिथि इसमें देखनी पड़ेगी मित्रों। तो तिथि के अनुसार 13 तारीख को धनतेरस मान्य है। अब धनतेरस के दिन आप जैसा जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, धन्वंतरी देव अमृत स्वरूपी कलश लेके उस दिन उत्पन्न हुए थे। ये सब आप लोग जानते ही हैं। उस दिन बर्तन खरीदने का, सोना चांदी खरीदने की मान्यता है, ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और किसी लोकाचार के अंदर, किसी मान्यता में ये भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं तो शुभ फल में 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। ये भी मान्यताएं हैं जो कि अक्सर हमें सुनाई देती है। और साथ ही साथ धनतेरस के दिन यमदान भी किया जाता है, यम को प्रसन्न किया जाता है। अब हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि धनतेरस के दिन कौन कौन लोग यम दीप दान करें और उससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम यम दीप दान के बारे में ही मित्रों जानेंगे। तो यम शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन यम की पूजा की जाती है। यम की पूजा होती है अकाल मृत्यु के भय से दूर करने के लिए, घर के अंदर पारिवारिक कलेश दूर करने के लिए, व्याधि दूर करने के लिए यम की पूजा का भी उस दिन नियम है। और यम की पूजा किन किन को करनी चाहिए ये याद रखिएगा। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास में काला वाहन है, जिन लोगों के पास में नीला वाहन है, उनको विशेषतया यम का पूजन धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। जिनका घर दक्षिण या पश्चिम मुखी है उन लोगों को भी, क्योंकि दक्षिण में यम का निवास होता है, काले और नीले में यम का निवास होता है, तो ऐसे में कभी भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए उनको हर धनतेरस को कोई ना कोई पूजा और यम को प्रसन्न करना चाहिए। एक तो दक्षिण और पश्चिम मुखी दिशा हो गई। और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ में सबसे मूलांक जो है 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, या 8 तारीख को महीने की 8 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है, या जिनका जन्म अष्टमी तिथि या अमावस्या की तिथि में हुआ है, शनिवार या मंगलवार के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो शास्त्रों के अनुसार और उनके जीवन में कलेश, कठिनाई, संघर्ष, बीमारी, नज़र बाधा को दूर करने के लिए यम दीपदान और पूजन, यम से का नमस्कार, यम को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करना है इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो 13 नवंबर 2020 में शाम को 5:45 से लेकर और 8:24 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, जिसमें पूजा आपको करनी है। उसी समय पे यम को भी प्रसन्न करना है, कुबेर को भी उसी समय पे प्रसन्न करना है। याद रखिएगा, दोबारा मुहूर्त बता रहा हूँ, शाम को 5:45 से लेकर 8:24 तक। आप खरीदारी का समय बता देता हूँ कि किस समय पे आपको सोना चांदी बर्तन, कुछ लोग झाड़ू खरीदते हैं, वो कब खरीदना है। सुबह का पहले बता देते हैं, सुबह 8:10 से लेकर और सुबह 10:45
35 मिनट तक का पहला मुहूर्त है। दूसरा सुबह ही है 11:42 से लेकर 12:20 तक का दूसरा मुहूर्त है। तीसरा शाम को आएगा, शाम को 4:17 से लेकर 5:35 तक तीसरा मुहूर्त है। और ये भी समय ना मिल पाए आपको तो रात को भी आप खरीद सकते हैं, हालांकि उस समय पे पूजा का मुहूर्त नहीं मिल पाएगा आपको। रात को देखें तो रात्रि के 9 बजे से लेकर और 10:25 तक भी आप बर्तन और झाड़ू इत्यादि खरीद सकते हैं। बड़ा शुभ रहता है मुहूर्तों में अगर आप खरीदते हैं। अब मित्रों बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है 5:45 से लेकर 8:24 तक आपको क्या पूजा पाठ करनी है, किस प्रकार से सरलतम तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है, उसके लिए कुछ सामान मैं बता रहा हूँ, वो आपके पास होना चाहिए। तब आप धनतेरस के दिन आप पूजा कर सकते हैं और अपने शुभ फल को 13 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर 13 गुना ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो ये सामग्री आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सुपारी, आप 5 सुपारी आप रखें, 5 पान के पत्ते आप रखें, लौंग, कपूर, रौली और चावल आप रखें। साथ ही साथ फूल माला और खुले फूल आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ जो शरीफा फल आता है या शरीफा फल ना मिले तो हरा मीठा फल आप ले लीजिएगा, वो भी अति उत्तम रहेगा। दीपक होना चाहिए, मिट्टी के दीपक हों, धूप आप रख लीजिएगा। और एक जो बर्तन आपने ख़रीदा है सोने का, चांदी का, तांबे का, जो भी आपने ख़रीदा वो रखिएगा। लाल कपड़ा आपको 1.25 मीटर का रखना है। साथ ही साथ आपको 4 मिट्टी के दीपक और 1 बड़ा दीपक, यानी 5 आपको दीपक आपको रखना है, याद रखिएगा। सरसों का तेल आपके पास होना चाहिए और रुई बाती आपके पास होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये 11 पूजन की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं कि किस प्रकार से हम धनतेरस के दिन अपने धन को, अपने शुभ फल को 13 गुना करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र आपने जो 1.25 मीटर ख़रीदा उसको बिछाइएगा। और उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के जो सिक्के हैं उसको स्थापित करिए। कुबेर की मूर्ति या चित्र आप लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के आप दीपक और धूप जलाएं। और इसका जो मंत्र होता है, ओम गणानाम त्वा गणपति गोंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गोंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गोंगवामय, वशो मम आहम जानी गर्भदम तुम जासी गर्भदम। आप सिर्फ ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर आपको दीपक और धूप जलाना है। इसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलकर आपको क्या करना है, सिक्के और कुबेर की जो मूर्ति है उस पर तिलक लगाएं और 5 सुपारी आपको चढ़ानी है। ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर, ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर 5 पत्ते चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, फूल अर्पित करें। तो ये यहाँ अर्पित करने के बाद श्री गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए कि हम जो ये पूजा कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए। गणेश जी आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहना चाहिए। जो मैं पूजा कर्म कर रही हूँ इसको सफल बनाने में भी आपका आशीर्वाद होना चाहिए। ये आपने हाथ जोड़ के श्री गणेश जी से प्रार्थना कर ली। उसके बाद ओम ह्रीम कुबेराय नमः ये मंत्र बोल के आपको कुबेर जी को फल अर्पित करने हैं। जो खरीदा हुआ आपने बर्तन है, चाहे चांदी का खरीदा है, चाहे पीतल का खरीदा है, जो भी आपने बर्तन खरीदा है उस पे ओम ह्रीम कुबेराय नमः बोल के उस बर्तन पे तिलक लगा दीजिएगा। तिलक लगा दीजिएगा। जो 4 मिट्टी के बर्तन आपने खरीदे हैं उस पे भी आपको हल्का हल्का टीका लगाना है। ओम ह्रीम कुबेराय नमः ऐसे बोल के मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। इसके बाद हाथ जोड़ के कुबेर देवता से भी आपको परिवार की संपन्नता के लिए प्रार्थना करनी है। एक तो ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 4 मिट्टी के दीपक हैं उसमें आप सरसों का तेल डाल दीजिए, चारों में रुई बाती लगा दीजिए चारों में। और गेट के बाहर, जो भी आपका गेट के बाहर है, 2 दिए
दाईं ओर और 2 दिए बाईं ओर आप जला दीजिएगा। जलाते समय 7 बार वहाँ पर गेट के सामने एक मंत्र का जाप करिएगा, ओम यमाय नमः। ये मंत्र 7 बार हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करिए। यम देवता से प्रार्थना करिए कि मेरे परिवार को दुख रोग व्याधि क्लेश से दूर रखें। इस तरह का आपको प्रार्थना करना है और 7 बार ये मंत्र का पाठ करना है। इसके बाद अगले दिन जो आपका जो चांदी का सिक्का है जो आपने तिजोरी में उसको तिजोरी में रखना है। साथ ही साथ जो बर्तन है ना, जो आपने बर्तन खरीदा है उसको आप जो है रसोई के अंदर बर्तन को रख दें और उसको यूज़ ना करें। उस साल, अगले साल आप यूज़ कर सकते हैं, उस साल आप उसको संभाल के रखें। वो बर्तन राज हो जाएंगे, यानी कि बर्तनों के राजा, तो उनको वहाँ पर आपको रख देना है। अगले साल आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।